नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन की ये सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। दिल्ली में जंगपुरा इलाके के एक आभूषण की दुकान में 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत के गहनों और नकदी की चोरी को आम आपराधिक घटनाओं में शुमार किया जा सकता है, लेकिन इस घटना से फिर यह साफ होता है कि यहाँ कानून व्यवस्था के मामले में सर्वोच्च मानकों के लागू होने की हकीकत क्या है। इस समूचे मामले का जो ब्यौरा सामने आ सका है, उससे यह जाहिर है कि इतनी बड़ी चोरी को पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया। शुरुआती आकलनों के मुताबिक दुकान में कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था को पार कर चोर बड़े पैमाने पर सोने और हीरे के आभूषण उठा ले गए। इमारत में घुसने और बिजली आपूर्ति बाधित करने से लेकर स्ट्रांग रूम में घुसने के लिए सेंध मारने और भीतर जाकर बेहद मजबूत लाकर को तोड़कर गहने चुरा ले जाने का ब्यौरा किसी कहानी की तरह है। लेकिन चोरों ने जिस तरह सुनियोजित तरीके से इसे हकीकत में तब्दील किया, उसमें किसी की मिलीभगत से लेकर घटनास्थल का बारीकी से अध्ययन करने के संकेत मिलते हैं। सवाल है कि आभूषण की दुकान की अपने स्तर पर तय की गई सुरक्षा व्यवस्था के अलावा समूचे सरकारी तंत्र के कामकाज और उसकी उपस्थिति का क्या असर था कि चोरों को इतने बड़े कांड को सफाई से अंजाम देने में कोई बाधा पेश नहीं आई। घटना के बाद कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए इमारत के आसपास की छतों से नमूना एकत्र करने, लोगों से पूछताछ और उंगलियों के निशान लेने की प्रक्रिया पूरी की। लेकिन हालत यह है कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी इसमें लिप्त लोगों की पहचान आसानी से नहीं हो सकी। इस वारदात के क्रम में जो स्थितियां सामने आई हैं, उसे देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली में हाल ही में G20 सम्मेलन का पूरी कामयाबी से आयोजन किया गया। उस दौरान समूची दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का स्तर ऐसा था जिसमें बड़े से लेकर छोटे स्तर के किसी भी अपराध के बारे में सोचना तक मुमकिन नहीं था। सवाल है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था के उस उच्च स्तर का इंतजाम सिर्फ तात्कालिक था और क्या बाकी दिनों में सब कुछ अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। आखिर यहाँ कानून व्यवस्था को लागू करने वाली एजेंसियों के
कामकाज की शैली ऐसी क्यों है कि सामान्य दिनों में अपराधियों पर इसकी मौजूदगी का कोई खास असर नहीं दिखता। स्टॉप।